Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइंस जारी करी है अपना सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन लेने के लिए। तो जो पहले कोई भी एलिजिबिलिटी हुआ करती थी और जिन एडवोकेट्स ने सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लिए अपना पहले कभी कोई एप्लीकेशन लगा रखी थी, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है। पहले तो कुछ बातें क्लैरिफाई करी हैं कि अब हम अपना नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लेकर आए हैं सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देने के लिए, और क्या क्या पालन वकीलों को, एडवोकेट्स को करना पड़ेगा अपना डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट का पाने के लिए। और तो ये सारी चीजें, कितने मार्क्स अपने उनको पाने पड़ेंगे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लिए, कौन कौन कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे और कौन कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो ये चीज का अपना क्लैरिफिकेशन करेंगे कि इस वकील को अपना सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया जाए, इस वकील को ना दिया जाए, ये वगैरह वगैरह। ये जो लोग हैं, ये जो वकील हैं, इनको डेजिग्नेशन देना चाहिए। तो इसका क्लैरिफिकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सारा का सारा जो क्लैरिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक एडवोकेट हो तो ये चीजों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर नई नई अमेंडमेंट्स आती हैं कानून के अंदर, ये बातें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं, तो अपडेट जरूर रहिएगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि भाई देखो, अभी जो पुराने वकील हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन अपना कमेटी को लगा रखी है डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट का पाने के लिए, तो उनको क्लियर बोल दिया कि भाई आप या तो अपनी एप्लीकेशन को अपना अपडेट कर दो, ठीक है, जो कमेटी के पास आपने एप्लीकेशन लगा रखी है कंसिडरेशन करने के लिए अपना सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पाने के लिए, या तो उस एप्लीकेशन को आप अपडेट करके दोबारा अप्लाई करो, या फिर यहां पे बोला गया है कि भाई आप नई एप्लीकेशन दोबारा अप्लाई करो, या फिर यह बोल दिया है कि 7 अगस्त 2023 से तक जो है मंडे के दिन तक, उससे पहले पहले जो आपने अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है उसको विड्रॉ कर लो, फिर दोबारा आप जो है अपना नई एप्लीकेशन अप्लाई कर दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पे ये बोल दिया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे ये बोला है कि भाई एक जो है हम कमेटी का गठन करते हैं ना, कि उस कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किन वकीलों को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया जाए। तो उस कमेटी के अंदर मेंबर्स, चेयरपर्सन कौन कौन होंगे, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि चेयरपर्सन होंगे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, वो चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, पहली बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनको मेंबर्स की पोजीशन दे रखी है। तीसरी बात, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, उनकी ड्यूटी, उनको भी एक ड्यूटी दी गई है, उनको भी एक मेंबर बना दिया गया है। और चौथे लोग वो होंगे कि बार काउंसिल में से हम जो है किसी बंदे को अपना बार में से हम जो है किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे कि वो भी इस कमेटी का एज अ मेंबर के रूप में हिस्सा बन पाए। लेकिन वो जो बार में से हम बंदा चुनेंगे ना, उसको हम वोटिंग के जरिए नॉमिनेट करा जाएगा। अब ये वोटिंग किसके द्वारा करी जाएगी? चेयरपर्सन के द्वारा। और जो मेंबर्स है ना हमारे, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सभी लोग मिलकर बाहर में से किस व्यक्ति को चुना जाए, अपनी कमेटी के अंदर बिठाया जाए, ताकि वो कमेटी के सब लोग अपना मेजॉरिटी के बेसिस पे वो चूज कर पाए किस वकील को हम सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देंगे या किसको नहीं देंगे। कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मार्क्स का भी खेल है सबसे बड़ा, यहां पे याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई
कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं रेफर कर देता हूं। और यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया है कि यहां पे जहां किसी भी व्यक्ति को सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग के जरिए नहीं चुना जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है। हालांकि जो इंदिरा जयसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट में बोला था ना कि हां अगर वोटिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो कर सकते हो, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इस केस में एक रेफर करा गया था कि अगर वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो वोटिंग कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक एक्सेप्शन के तौर पर वोटिंग यूज करोगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोटिंग की अगर जरूरत बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस में पड़ेगी तो हम सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग करेंगे, वरना वोटिंग नहीं करेंगे। मेजोरिटी डिसीजन हमारी कमिटी का जो होगा हम आपसदारी में अपना डिसाइड करके बता देंगे। अब एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन वकील हैं? भाई देखो, मिनिमम यहां पे आपके पास 10 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन अपने नाम के आगे पाने के लिए, तो ये पहली एलिजिबिलिटी है। या फिर अगर आप मान लेते हैं कंबाइन अगर आपका एक्सपीरियंस करा जाए 10 साल का, तो आपका वकालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज या ट्राइब्यूनल के जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे दोनों को मिला के आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो अपना सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, पाने के लिए नहीं, अप्लाई करने के लिए। फिर और प्रैक्टिस मेनली आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अपना और आपकी उम्र जो है मिनिमम 45 साल की उम्र आपने अपनी अटेन कर ली हो, तब जाके आप जो है अपना पहचाने जाओगे। और एज रिलैक्सेशन यहां पे दिया जा सकता है कि अगर मान लेते हैं आपने कम उम्र में ही अपना बढ़िया खासा एक्सपीरियंस ले लिया हो, गेन कर लिया हो, अच्छे खासे केसेस डील कर लिए हो, तो यहां पे एज आपकी अगर 45 साल नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, आपको रिलैक्सेशन जो है दिया जा सकता है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटी के द्वारा। यहां भी क्लियर बोल दिया है। एंड यहां पे मार्क्स का खेल है बहुत बड़ा, 100 नंबर में से जो जिसके ज्यादा स्कोरिंग होगी, मेरिट पे जो नाम आएगा उसके बेसिस पे यहां पे कमिटी डिसाइड करेगी कि हाँ इस व्यक्ति को हम, इस वकील को हम सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे या ना दे। मार्क्स का खेल जैसे कि आपके जो 10 साल है, 10 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो 10 नंबर तो आपको उसके मिलेंगे। बाद में एक अगर आपका मान लेते 15 साल है तो 5 नंबर आपको एडिशनल दिए जाएंगे, टोटल 15 मार्क्स। अगर आपका 10 साल का और है, टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम आपको 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपका अगर 25 साल का तो तब भी आपको 20 नंबर ही मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं। और 10 नंबर तो मिलेंगे। अगर 10 इयर्स का एडवोकेट प्रैक्टिस है तो 10 नंबर तो आपके फिक्स है, लेकिन उसके अलावा जितने आपके 10 साल, अगर 10 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, दैट्स इट। यहां पे एक पहला नंबर आपके हो गए तो 20 नंबर तो यहां चले गए। फिर इन्होंने बोला है कि आपको 50 नंबर और मिलेंगे अगर आपका कोई जजमेंट जो आपने प्लीड करा होगा कोर्ट में, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा, तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है या नहीं है, या फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ह्यूमन राइट, PIL, इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके रिगार्डिंग आपने कितने जजमेंट्स डील करे हैं एज एक्सपर्टीज के तौर पे, ये भी अब मैटर करा जाएगा। तो ये सब कंक्लूड करने के बाद 50 नंबर आपको और इसके मिल सकते हैं। टोटल 70 मार्क्स बता दिए मैंने, 70 मार्क्स। अब 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा तब मिल सकते हैं कि मान लेते हैं आपने टीचिंग करी हो, मतलब आपने पढ़ाया हो, अपने गेस्ट लेक्चर दिए हो लॉ कॉलेजेस के अंदर, लॉ एकेडमिक आर्टिकल्स आपके कोई लॉ कॉलेज में छपे होंगे या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में छपे होंगे, तो एक्स्ट्रा 5 नंबर आपको उसके मिल सकते हैं। 75 मार्क्स हो गए। अब 25 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे कमिटी के द्वारा। कमिटी के अंदर मैंने बता दिया चेयरपर्सन, हमारे CJI एंड अपना और मेंबर्स जो है 2 सीनियर मोस्ट जज एंड 1 अटॉर्नी जनरल एंड अदर बार में से चुना जाएगा वोटिंग के जरिए। तो ये सब मार्क्स 100 नंबर में से जो व्यक्ति अपना जो वकील साहब अपना गेन करेंगे, फिर उनका नाम जाएगा रिकमेंडेशन के तौर पे कमेटी के पास में। फिर कमेटी जो है मेजॉरिटी अपना नाम चूज करेगी कि किस वकील को हम जो है अपना पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे या ना दे। तो और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो हर साल अपनी आपके पास ऑप्शन होता है अपना कमेटी को जमा कराने का, केवल 1 साल में एक ही बार। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गए तो दोबारा लगा दी, 2 महीने बाद दोबारा लगा दी, 4 महीने बाद दोबारा लगा दी। नो, 1 साल में केवल एक ही बार आप एप्लीकेशन दोगे। तो ये नया गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवोकेट्स एंड फॉर नॉलेज पर्पस एज वेल, कि जो लोग अभी नए वकील आ रहे हैं ना, तो उनको अपना एडवोकेसी के अंदर किन किन रास्ते से अपना स्ट्रॉन्ग बेस अभी से बनाना पड़ेगा, ताकि एक टाइम आने पे जब आप एलिजिबल हो जाओगे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी आप दूसरों के मुकाबले एक बेहतर वकील बनने के साथ साथ एक डेजिग्नेशन भी जो रिक्वायर्ड तरीके से परफॉर्मा हमारे को दिखाया गया है उसमें आप एलिजिबल होकर गेन कर सकते हो। बहुत फायदा होता है लाइफ के अंदर, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।